राम मंदिर का जो मसला है वो पिछले कई वर्षों से अदालत में 4 दिनों में से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब क्या स्थिति रहेगी और जो हाल में जो परिवर्तन हुए हैं उसके संदर्भ में बताइए। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ वह ऐतिहासिक धरातल पर महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। चुनाव के नाम पर जातिगत उन्माद को कोई स्थान इस बार नहीं दिया गया। बहुत से मुस्लिम तंत्र के गुरुओं ने अपनी ओर से घोषणा की, अमुक दल अमुक नेता को मुस्लिम तंत्र का वोट प्राप्त हो, लेकिन मुसलमान सज्जनों ने विवेक का परिचय दिया। हिंदुओं में भी सवर्ण असवर्ण के नाम पर भेद डालकर जो अब तक चुनाव की प्रक्रिया क्रियान्वित की गई उसको इस बार स्थान नहीं मिला। इतने अंशों में उत्तर प्रदेश के चुनाव की प्रक्रिया की मैं प्रशंसा करता हूँ। जहाँ तक श्री राम जन्मभूमि का प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय से ही किसी विशेष परिस्थिति के कारण न्यायालय के माध्यम से उलझा हुआ है। आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का मनोबल बहुत उद्दीप्त था। वे सूझबूझ संपन्न भी थे। उस समय भारत की परिस्थिति भी इतनी विकृत प्रतिकूल नहीं बनाई गई थी। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी नहीं चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर बने। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आगे करके शिलान्यास करवाया और यथास्थान सोमनाथ जी को प्रतिष्ठित कराने की भावना से मंदिर बनाने का उपक्रम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न तो गोली का प्रयोग होने दिया न गाली का। बहुत से मुस्लिम परिवार आसपास ही रहते थे। प्रेम पूर्वक उनको स्थानांतरित किया और कालांतर में भगवान सोमनाथ यथास्थान मंदिर में प्रतिष्ठित हुए। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के मनोबल से संपन्न भारत को इस समय केंद्र में कम से कम राजनेता प्राप्त नहीं है। पहले भी प्राप्त नहीं था। दूसरी बात यह है कि सत्ता लोलुपता और दूरदर्शिता के वशीभूत होकर वोट बैंक के कारण छलबल डंके की चोट से क्रिश्चियन तंत्र के वशीभूत होकर हिंदू राजनेताओं ने हिंदुओं के मनोबल को बहुत गिरा दिया है स्वतंत्र भारत में। यह भी एक विचित्र तथ्य है कि जिन अंग्रेजों ने 1846 के बाद कांधार, गांधार या अफगानिस्तान को भारत से पृथक किया, कालांतर में श्रीलंका को भारत से पृथक किया, बर्मा को भारत से पृथक किया और भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के एक दिन पहले ही 2 पाकिस्तान को उन्होंने जन्म दिया। उनकी कूटनीति स्वतंत्र भारत में भी उनके शासनकाल की अपेक्षा अधिक क्रियान्वित है, सक्रिय है। देश के विभाजन के बाद में मुसलमान सज्जनों को कृपलानी जी ने, गांधी जी ने, अन्य नेताओं ने आग्रहपूर्वक पाकिस्तान या बांग्लादेश जाने से रोका और धीरे धीरे 370 धारा के माध्यम से
और संवैधानिक धरातल पर हिंदुओं को एक नंबर का नागरिक न बनाकर छलबल डंके की जोर से केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र ने अब तक हिंदुओं को दबोचने का प्रयास किया है। मानवाधिकार की सीमा में स्वतंत्र भारत में भी, विभाजन के बाद के भारत में भी हिंदुओं को अपने ही देश में न्याय प्राप्त नहीं है। श्री राम मंदिर को लेकर मैं मुस्लिम तंत्र से यह स्नेह, सम्मान और दूरदर्शिता पूर्वक कहना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान के नाम पर अंग्रेज़ों ने देश का विभाजन किया, फिर भी हिंदुओं की उदारता पर वे ध्यान दें। अरब राष्ट्र, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत आदि में रहने वाला जो मुस्लिम तंत्र है वो ध्यान दें। जब तक भारत में 3 मुसलमान सज्जन यहाँ के राष्ट्रपति बनाए जा चुके हैं, वर्तमान में एक मुसलमान सज्जन उपराष्ट्रपति हैं। वीपी सिंह के शासनकाल में एक मुसलमान सज्जन गृहमंत्री बनाए गए। नरसिंह राव के शासनकाल में एक मुसलमान सज्जन उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश पद पर प्रतिष्ठित किए गए। अनेकों मुसलमान सज्जन अब तक राज्यपाल और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन सबको मुस्लिम तंत्र हिंदुओं की दुर्बलता न समझकर उदारता समझे और हिंदुओं को यह समझने की आवश्यकता है, हिंदू राजनेताओं को यह समझने की आवश्यकता है कि जब कोई तंत्र उदारता को दुर्बलता समझने लगे तब उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए कि उदारता ही है, न कि दुर्बलता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ए अर्जुन, जो उदारता अपने अस्तित्व और आदर्श को खो देने के लिए, लुप्त करने के लिए बाध्य करे, मेरी बात पर ध्यान दो, वो उदारता नहीं बल्कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परम तपः। तो मैंने संकेत किया कि अरब राष्ट्र, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और अन्य देशों में रहने वाले जो मुसलमान सज्जन हैं उनको यह विचार करना चाहिए कि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या अरब राष्ट्र व्यावहारिक धरातल पर हिंदुओं को वह स्नेह, सम्मान, अधिकार देने के लिए तत्पर है जो कि स्वतंत्र भारत में अब तक मुसलमानों को सुलभ रहा है और है। 370 धारा के माध्यम से, पर्सनल लॉ आदि के माध्यम से हिंदुओं को ही भारत में दबा कर दुर्बल किया जा रहा है। लेकिन फिर भी मानवाधिकार की सीमा में मुस्लिम तंत्र का यह दायित्व है कि हिंदुओं की उदारता को दुर्बलता न समझकर एक तथ्य पर ध्यान रखें। और आप लोग भी ध्यानपूर्वक सुने। माना कि मुगलों ने बहुत वर्षों तक भारत पर शासन किया, इसी प्रकार अंग्रेज़ों ने वर्षों तक भारत पर शासन किया, लेकिन हिंदुओं ने भारत की स्वतंत्रता का अपना अधिकार नहीं खोया। इसी प्रकार माना कि हमारे बहुत से धार्मिक स्थलों को, जो कि शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान थे, दूषित किया, लांछित किया और उन्हें विकृत रूप प्रदान किया। यद्यपि अयोध्या में जो ढांचा था, जहाँ रामलला विद्यमान थे, उनमें 3 गुंबदें थीं, मीनारें नहीं थी। मस्जिद में मीनारें हुआ करती हैं, मंदिर में गुंबद। मस्जिद के कोई लक्षण उसमें नहीं थे, लेकिन लांछित मंदिर तो कहा ही जा सकता है। ऐसी स्थिति में उचित यही है जो हिंदू नेता या हिंदुओं के संत अयोध्या जिससे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं कि मंदिर के साथ साथ मस्जिद भी बने बगल में, अगल में या कुछ दूर, उनको अच्छी सीख दे मुस्लिम तंत्र। ये मेरी भावना है, क्योंकि जो रामलला के नहीं हो सकते, अपने देश के नहीं हो सकते, राम जी के नहीं हो सकते, वे हिंदू राजनेता या हिंदू संत मुसलमानों के हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सिद्ध हो सकता। इसलिए मुस्लिम तंत्र सावधान हो। मैं इस संदर्भ में एक उदाहरण देता हूँ। भारतीय संविधान की 25वीं धारा के आधार पर जैन, बौद्ध, सिख ये भी हिंदू परिभाषित किए गए।
यह बात दूसरी है कि सत्तारूढ़ता दूरदर्शिता के चपेट में आकर राजनीतिक दलों ने उन्हें धीरे धीरे अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। लेकिन बहुत पहले की घटना है। अहिंसा के पक्षधर इन तीन तंत्रों में एक तंत्र ने हिंदुओं के गुप्त शस्त्रागार का पता बता दिया था विधर्मियों को, अराजक तत्वों को। उस शस्त्रागार पर उन्होंने अधिकार करके सबसे पहले उनको मारा, उन्हीं शस्त्रों से जिन्होंने उन्हें शस्त्रागार का पता बताया था। वो कहने लगे हम तुम्हारे सम्मान के पात्र हैं, स्नेह के पात्र हैं, तुम हमको मारना क्यों चाहते हो, मार क्यों रहे हो। उन्होंने कहा जो तुम अपने हिंदुओं के नहीं हो सकते वो हमारे कैसे हो सकते हैं। इस गाथा पर मुस्लिम तंत्र विश्वास करे और वह कह दे कि हिंदुओं का परंपरा प्राप्त अधिकार है, क्योंकि विश्व में मानव निर्मित प्रथम राजधानी का नाम अयोध्या है। इस तथ्य पर ध्यान दें, वाल्मीकि रामायण, शंकर भाष्य, गीता आदि के अनुसार मानव निर्मित प्रथम राजधानी विश्व की कौन है? अयोध्या। और जहाँ के राजा चक्रवर्ती सम्राट होते रहे हैं और जहाँ साक्षात भगवान श्री रामलला के रूप में अभिव्यक्त हुए। एक संकेत और मैं करना चाहता हूँ, भारत में जो आजकल राष्ट्रपति भवन है, स्वतंत्रता के कुछ वर्ष पहले ही अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन उसका क्षेत्रफल 926 एकड़ बताया जाता है। तो जिनके पूर्वज चक्रवर्ती नरेंद्र रहे थे, उन महाराजा दशरथ का भी प्रभाव कम नहीं था। उन महाराजा दशरथ के भवन का क्षेत्रफल, अयोध्या का नहीं, दिल्ली का क्षेत्रफल नहीं, राष्ट्रपति भवन का क्षेत्रफल जब 926 एकड़ हो सकता है, तो महाराजा धीराज दशरथ जी, जिनके पूर्वजों ने चक्रवर्ती सम्राट के रूप में विश्व को उद्भासित किया, बहुत उत्तम ढंग से शासन दिया, जिनके सुपुत्र भगवान रामभद्र ने विश्व को राम राज्य दिया, उन महाराजा दशरथ जिनके भवन में रामलला का प्रादुर्भाव हुआ, उसका क्षेत्रफल 926 एकड़ से तो कम नहीं रहा होगा। उस स्कंद पुराण में रामलला का जहाँ प्रादुर्भाव हुआ उसके क्षेत्रफल का अंकन भी है चारों ओर से। तो मैंने एक संकेत किया कि मुसलमान सज्जनों का यह दायित्व हिंदुओं पर कृपा करने की भावना से नहीं, मानवाधिकार की सीमा में अपने इतिहास को विश्व स्तर पर उज्जवल करने की भावना से, कि बिल्कुल वहाँ राम जी का ही मंदिर बनना चाहिए। बाबर के नाम पर अगल बगल या सामने भारत में कहीं भी मस्जिद बनना उचित नहीं है। एक उदाहरण और देता हूँ, अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, यह तो इतिहास बन चुका है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने एक विचित्र कदम उठाया। आजकल जो कांग्रेस के मूर्धन्य नेता हों, ध्यान दें, वायसराय की मूर्तियां जहां जहां पार्क इत्यादि में थी चौराहे पर, कांग्रेसियों ने उनको हटाया और क्या कहा, इन मूर्तियों को देखने पर हमारे हृदय में वेदना उत्पन्न होती है, हमारा गौरव विलुप्त होता है, इसलिए वायसराय की मूर्तियों को हम नहीं देख सकते। समझ गए ना, कांग्रेस का यह इतिहास। तो मैंने एक संकेत किया कि भगवान रामभद्र का मंदिर यथास्थान निर्विरोध बनना चाहिए और कोई लांछित ढांचा या मस्जिद जिसको कहते हैं उसे बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसी में मुस्लिम तंत्र का हित है। एक संकेत और कर देता हूँ मनोविज्ञान के आधार पर। हमने आज भी कहा था कहीं कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है 3, उसमें न्यूटन ने एक नियम, तीसरा नियम दिया, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की उसके समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। जब किसी वर्ग, जाति, दल, तंत्र को बलपूर्वक दबाया जाता है, मानवाधिकार की सीमा में उसे अस्तित्व आदर्श की रक्षा का अधिकार भी नहीं दिया जाता, उस वर्ग में हर व्यक्ति कायर उत्पन्न नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में जब वो विधिवत अनुनय विनय के द्वारा सामनीति का प्रयोग करके अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा नहीं कर पाते, तो दिशाहीन क्रांति को उद्भासित करके भी अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए कम से कम 70 वर्षों में, स्वतंत्रता की बात तो है ही, 70 वर्षों में जो हिंदुओं को दबोचा गया है, दबाया गया है,
मानवाधिकार की सीमा में बिल्कुल उन्हें न्याय से वंचित किया गया है। इस वर्ग में हर व्यक्ति कायर उत्पन्न नहीं होंगे। भविष्य में जब ये हिंदू अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए कोई वैधानिक मार्ग नहीं निकाल पाएंगे, तब उनका धर्म उनको प्रेरित करेगा कि तुम अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए क्रांति का जो भी स्वरूप हो सकता है उद्भाषित करो। यद्यप हम उस क्रांति के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन इतिहास कहता है इस प्रकार की क्रांति होती है। जब किसी वर्ग को, व्यक्ति को, जाति को, समुदाय को न्याय नहीं मिलता, तब वह अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए फिर जो मार्ग हो सकता है उसको अपनाता है। वह मार्ग वैध ही माना जाता, वैध नहीं। इस प्रकार विश्व में अशांतिपूर्ण वातावरण उत्पन्न न हो, इसके लिए आवश्यक है कि मंदिर ही बने, अन्य कुछ नहीं। स्पष्ट हो गया?